तसव्वुर करें कि बहरुल काहिल की नीलाहट पे एक ऐसा खामोश सन्नाटा छाया हो जिसे सिर्फ एक नादीदा साया चीरता चला जाए। ना कोई रेडार उसकी मौजूदगी को पहचान सके, ना कोई दुश्मन तैयारा उसके ताकुब में उड़ सके। वो साया था चीन के J-20 माइटी ड्रैगन का, जो बगैर किसी ऐलान के कोरिया और जापान के दरमियान मौजूद तसुशिमा स्ट्रेट से गुजर गया और किसी को खबर तक न हुई। ये महज एक फजाई मशक नहीं थी, ये चीन का खुला पैगाम था कि वो अब अमरीकी जजायरी घेराबंदी को ना सिर्फ चैलेंज कर सकता है बल्कि उसके बीचों बीच से गुजर भी सकता है। जजायर की ये जंजीरें जो कभी चीन के लिए दीवार समझी जाती थीं, अब खुद लरसने लगी हैं और चीन ने अपने इस गैर एलानिया मिशन को निहायत सादा मगर पुरमानी अंदाज में खित्ते में फजाई ताकत के नए दौर का आगाज करार दिया है। और यूं ताकत की वो खामोश जंग जो रेडारों से ओझल रहती है, अब एक नई दहलीज पर आ खड़ी हुई है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, 29 जुलाई को चीन के जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी तैयारे J-20 माइटी ड्रैगन ने कोरिया और जापान के दरमियान वाक़े तसुशिमा आबनाए से परवाज की है और यह दावा किया है कि यह परवाज मुकम्मल तौर पर नाकाबिले सुराग रही। चीन के रियासती मीडिया ने इस वाक़े को महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक अलामती पेशरफ्त के तौर पर पेश किया, जो अमरीकी इत्तेहाद की स्ट्रेटेजिक फर्स्ट आइलैंड चेन पॉलिसी को चैलेंज करने की तरफ एक वाज़ेह इशारा। फर्स्ट आइलैंड चेन दरअसल वो दिफाई हिसार है जो अमेरिका ने जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन और दीगर इत्तेहादियों के जरिए चीन के गिर्द बनाया है ताकि चीन की बहरी और फजाई सरगर्मियों को महदूद रखा जा सके। मगर जब J-20 जैसे जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे इस हिसार को अबूर करते हैं और वो भी बगैर किसी रेडार पे पकड़े जाने के, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पैगाम होता है कि अब ताकत का तवाजुन यकतरफा नहीं रहा। हांगकांग से शाया होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये परवाज ना सिर्फ तकनीकी महारत का मजहर है बल्कि चीन के उस बुलंद अज़ाइम की झलक भी है जिसमें वो खुद को एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि एक आलमी एविएशन के तौर पे चैलेंजेस के जरिए मनवाना चाहता है। और जब माइटी ड्रैगन जैसा जंगी तैयारा खामोशी से दुश्मन की दहलीज पर उतर आए तो ये सिर्फ रफ्तार या ऊंचाई का कमाल नहीं है बल्कि एक मुकम्मल दिफाई हिकमत अमली का पैगाम है कि चीन अब सिर्फ रद्द-ए-अमल देने वाला मुल्क नहीं है बल्कि पेशकदमी का ख़्वाहां भी है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के एक सेगमेंट में मबनी रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि चीन के जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे J-20 ने जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान वाक़े तसुशिमा आबनाए से कामयाबी से परवाज की और यह खित्ते में ऐसा पहला वाक़या है जिसे किसी भी दूसरे मुल्क की अफवाज ने रिपोर्ट नहीं किया। ना जापान और ना ही जनूबी कोरिया ने इस परवाज की कोई सरकारी तस्दीक की, जिसके बाद चीनी माहिरीन ने यह तासुर दिया कि J-20 वाकई रेडार से बच गुजरा, यानी नाकाबिले सुराग रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिशन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के सबसे एलीट यूनिट फर्स्ट फाइटर ब्रिगेड ने अंजाम दिया है, जो J-20 तैयारों से लैस पहला यूनिट भी है। CCTV ने अगरचे अपनी नशरियात में J-20 का नाम नहीं लिया मगर तैयारे की तस्वीर और मनाजिर बार बार दिखाकर यह वाज़ेह इशारा दिया है कि परवाज करने वाला तैयारा J-20 ही था। CCTV यह दावा करता है कि यह ब्रिगेड अब ना सिर्फ तसुशिमा आबनाए और हैशी चैनल पर बाकायदा मिशंस अंजाम दे रही हैं बल्कि ताइवान के गिर्द मुस्तकिल गश्त भी मामूल का हिस्सा बन चुका है। तसुशिमा आबनाए वो आबी गुजरगाह है जो कोरिया आबनाए का हिस्सा है और जनूबी कोरिया जापान के दरमियान वाक़े है, जहां से गुजरकर चीन ने समुंदर जापान, जर्द समंदर और मशरकी चीन के समंदर तक अपनी फजाई रसाई का दायरा वसी कर लिया है। चीन की यह परवाज सिर्फ अस्करी मुजाहिरा भी नहीं है बल्कि एक वाज़ेह तस्वीराती हिकमत अमली का हिस्सा है कि वह अब ना सिर्फ अमरीका के कायम करदा फर्स्ट आइलैंड चेन का मुहासरा तोड़ने को तैयार है बल्कि उस इलाके में अपनी बालादस्ती कायम करने का अमली मुजाहिरा भी कर रहा है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब कोई हरीफ उसे रोकने की हालत में नजर भी नहीं आता। अगरचे चीन के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि J-20 स्टेल्थ तैयारा तसुशिमा आबनाए से बगैर किसी इल्म में आए गुजर गया, मगर इस दावे के ऊपर भी कई सवालात उठते हैं। इस इलाके को दुनिया के सबसे ज्यादा दिफाई निजामों से लैस चौक पॉइंट्स में शुमार किया जाता है, जहां अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया के जदीद रेडार, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और ISR निज़ाम मौजूद हैं। जनूबी कोरिया में नस्ब अमरीकी थार्ड सिस्टम का हवाला भी रिपोर्ट में दिया गया है, मगर हकीकत यह है कि थार्ड का बुनियादी मकसद बैलिस्टिक मिसाइल्स को ऊंचाई पर निशाना बनाना है, ना कि निचली सतह पर परवाज करने वाले स्टेल्थ तैयारे को। इस तनाजुर में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल बैटरीज और एजिस सिस्टम से लैस जंगी बहरी जहाज और जापान और जनूबी कोरिया के एयरली वार्निंग रेडार कहीं ज्यादा मौसर और मौजू हैं J-20 जैसे तैयारों को पकड़ने या ट्रैक करने के लिए। लेकिन असल सवाल यह है कि आया ये परवाज वाकई किसी भी रेडार से बच निकली है या फिर अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया ने दानिस्ता तौर पर इस वाक़े को अवामी तौर पर रिपोर्ट नहीं किया। ये खामोशी खुद एक तस्वीराती हिकमत अमली हो सकती है, यानी नजर रखना भी मगर जाहिर ना करना।
लिहाजा सिर्फ इस बिना पे किसी मुल्क ने इस परवाज को सरकारी तौर पे रिपोर्ट नहीं किया, ये नतीजा निकालना कि J-20 वाकई नाकाबिले सुराग रहा, शायद ये कबल अज वक्त है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुश्मन के रेडार से बचने में मदद जरूर देती है, मगर जदीद दिफाई निज़ामों के लिए यह नामुमकिन नहीं है कि वह ऐसी सरगर्मियों का सुराग ना लगा सकें, और ख़ास तौर पर ऐसे हसास इलाके में। अगरचे चीनी जंगी तैयारा चेंगडू J-20 की सलाहियतों पर दुनिया भर में बहस जारी है, लेकिन इस बात पर भी कोई शक नहीं कि यह इंतहाई मौसर और ख़तरनाक तैयारा बन चुका है। यह तैयारा न सिर्फ रेंज के लिहाज से तवील फासले तक की परवाज की सलाहियत रखता है, बल्कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रेडार से बचने में भी मदद देती है। यही खुसूसियत इसे अमरीकी जंगी निज़ाम के लिए एक संजीदा खतरा बनाती है, खास तौर पर एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और फजाई ईंधन फराहम करने वाले टैंकर तैयारों के लिए, जिन पर अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे तैयारे इन्हसार करते हैं। J-20 को इस जाविये से भी देखा जा रहा है कि ये ना सिर्फ चौथी और पांचवीं जनरेशन के तैयारे को चैलेंज करता है, बल्कि मुस्तकबिल की छठी जनरेशन की फजाई जंगी सलाहियतों की राह भी हमवार कर रहा है। यही वजह है कि अमरीकी फजाइया बाज पुराने या कमजोर तस्वुर किए जाने वाले प्रोग्राम जैसे E-7 डिजिटल जो है, जिसे वेट डिजिटल भी कहा जाता है, उसकी खरीदारी को मनसूख करने पर गौर कर रही है, ताकि वो अपनी तवज्जो और वसाइल जो है वो ज्यादा जदीद और कारगर फजाई निज़ामों पर मरकूज कर सके, खुसूसन ऐसे निज़ाम के ऊपर जो J-20 जैसे तैयारों की मौजूदगी में भी बरकरार रह सके। ये तमाम पेशरफ्त इस बात का वाज़ेह इशारा है कि मुस्तकबिल की फजाई बरतरी का मैदान सिर्फ तैयारों की तादाद पे नहीं, बल्कि उनकी नेटवर्किंग, स्टेल्थ, रेंज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों पर जीता जाएगा। और चीन J-20 के जरिए उसी समत में कदम बढ़ा रहा है। अमरीका की चीन को महदूद करने की हिकमत अमली में जो मरकजी तसव्वुर शामिल है वो आइलैंड चीन थीरी है, यानी जजायर की जंजीरों की हिकमत अमली। ये एक ऐसी जुग्राफियाई और अस्करी हिकमत अमली है जिसका मकसद चीन की बहरी कुव्वत को कंट्रोल में रखना है और उसे बहरुल काहिल में अपनी मर्जी से फैलने से रोकना है। पहली जजायरी जंजीर, जिसे फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है, यह जापान के मरकजी जजायर से शुरू होकर रियूक्यू आइलैंड, जिसमें ओकिनावा भी शामिल है, ताइवान, फिलिपाइन और मलेशिया तक फैली हुई है। अमेरिका ने इन तमाम मकामात पे फौजी अड्डे और दिफाई मुआहदे कायम कर रखे हैं, और ये वो इलाका है जहां अगर किसी जंग का आगाज हो तो चीन की बहरिया को सबसे ज्यादा खतरा दरपेश होगा, और अमरीकी हिकमत अमली के मुताबिक चीन को इसी जंजीर के अंदर महदूद रखा जा सकता है। इसी जंजीर की सबसे अहम कड़ी ताइवान है, जो चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी का मुस्तकिल मरकज बनी हुई है। दूसरी जंजीर यानी सेकंड आइलैंड जो चेन है, ये बहरुल काहिल के ज्यादा गहरे हिस्से में वाक़ है। ये जापान से शुरू होकर गुआम के इंतहाई कलाबंद जजीरे तक जाती है, फिर इंडोनेशिया और वेस्टर्न न्यू गिनी तक फैली हुई है। यहां पे अमरीकी बहरिया की मौजूदगी का मकसद चीन को बहरुल काहिल की गहराइयों में जाने से रोकना है। तीसरी जंजीर यानी थर्ड आइलैंड चेन सबसे दूर वाक़ है, और ये अलास्का के एलोवेटन जजायर से शुरू होती है और अमरीकी सैमोआ, फिजी और न्यूजीलैंड तक जाती है। ये चीन के खिलाफ मुमकिना तवीलुल मुद्दत फौजी दबाव के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और ख़ास तौर पर अगर पहली और दूसरी जंजीरें नाकाम हो जाएं। ये सारी हिकमत अमली चीन के लिए स्ट्रेटेजिक घेराबंदी का एहसास पैदा करती हैं, और यही वजह है कि चीन बार बार अपनी फ़ज़ाई और बहरी ताकत का मुजाहरा इन्हीं जंजीरों को पार जाकर करता है। जैसा कि हालिया J-20 की परवाज़ जो ताइवान के करीब से होकर पहली जंजीर के बीच से गुजरी, और इसका मकसद वाज़ेह था कि चीन अब यह दिखाना चाहता है कि वह ना सिर्फ घेरा तोड़ने की सलाहियत रखता है, बल्कि वो खुद भी खत्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने की पोजीशन में आ चुका है। अब देखिए कि इसका रिबटल किन अल्फाज में या किन इकदामात की सूरत में देखने को मिलता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।